भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमो। हरिशरणम। भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परमानुग्रह से नित्य प्रति प्रातः काल हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग चतुर्दश अध्याय में पहुँचे हैं और भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानानाम माने हाँ जितने भी ज्ञान हैं, जैसे कहते हैं बालकानाम माने बालकों में, तो ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम। ज्ञान माने ये लौकिक ज्ञान, यह लौकिक जितने भी ज्ञान है और पारलौकिक जितने भी ज्ञान है, सारे ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है भगवान कहते वह कैसा है कि परम ज्ञानम। ऐसे जो श्रेष्ठ ज्ञान है भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं पुनः उस ज्ञान को कहूंगा। उसको जानने से क्या होगा, उसकी महिमा बता रहे हैं। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिस ज्ञान को जानने के बाद सर्वे मुनयः, सारे के सारे मुनि ऋषि लोग, भक्त लोग, इतः पराम सिद्धिम गताः, इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इतः माने इस संसार से मुक्त होकर के पराम सिद्धिम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान की महिमा, क्या महिमा? उस ज्ञान को जानने के बाद मनुष्य संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इससे बढ़िया और क्या ज्ञान होगा। अब भगवान जिस ज्ञान को कहने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसकी महिमा बता रहे हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो इस ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः, जो मेरे सधर्मता उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म्यमागताः, जो मेरे सधर्मता को प्राप्त हो गए। सधर्मता माने जैसे भगवान का धर्म है ऐसे ही इसका धर्म हो जाता है। आप कहेंगे कि भगवान का क्या धर्म है? भगवान प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति के परवश नहीं है। जीव क्या है? प्रकृति के परवश है। फिरत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कील मरकट की नाई, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माने उनसे घेरा हुआ है। किनसे? काल से, कर्म से, स्वभाव से और गुणों से। ये जीव का स्वरूप है। लेकिन कहते हैं इस ज्ञान का जो आश्रय ले लेता है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, वह इन सब के घेरे से निकल जाता है।
त्रिगुण के घेरे से निकल जाता है और मम साधर्म्यम आगता, मेरे सधर्मता को वह प्राप्त हो जाता है। सधर्मता माने भगवान जैसे प्रकृति से अतीत है, प्रकृति के स्वामी, उसी प्रकार से ये भी प्रकृति से मुक्त हो जाता है। और उसका फल क्या होता है? सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। सर्गे पि नोपजायन्ते, सर्ग कहते हैं सृष्टि के आरंभ को। आप लोगों को बताया था सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय। ब्रह्मा जी के निद्रा से उठने पर जो सृष्टि होती है उसको सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा जी के सो जाने पर जो सृष्टि विलीन हो जाती है उसको प्रलय कहते हैं। और महासर्ग महाप्रलय का अर्थ होता है जब ब्रह्मा जी भी भगवान में विलीन हो जाते हैं, सारे के सारे जीवों के सहित, पंच तत्वों के सहित, वह महाप्रलय कहलाता है। फिर महासर्ग होता है। तो यहाँ पर उसी सर्ग की बात कह रहे हैं, सर्गे पि नोपजायन्ते, सारे के सारे जीव प्रकट होने पर भी वे जन्म चक्र में नहीं पड़ते। अब हम लोग जन्म के चक्कर में पड़े हैं ना, अब तो जो जन्म के चक्कर में पड़ेगा मृत्यु के चक्र में पड़ेगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान के आश्रय ले लेते हैं, मेरे सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, सर्गे पि नोपजायन्ते, सर्ग में माने महासर्ग के समय वे उत्पन्न नहीं होते हैं, और प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय में माने महाप्रलय में वे व्यथित नहीं होते। व्यथित नहीं होते माने देखो, आप लोगों को बताया था कि प्रकृति क्रियाशील है ना। प्रकृति के साथ हमारा संबंध होगा तो प्रकृति जैसे विलीन हुई तो हम भी विलीन हो जाएंगे उसके साथ। जैसे ट्रेन के साथ आपका संबंध है तो ट्रेन कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप में चोट लगेगा कि नहीं? और आप ट्रेन से अगर उतर गए तो कितना एक्सीडेंट हो जाए आपको कोई फर्क नहीं है। यहां मतलब वो ट्रेन से उतर गए, भगवान के सधर्मता को प्राप्त हो गए, इसका मतलब प्रकृति के साथ हुआ वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं जाएगा। बाकी जितने भी है, इसलिए भगवान कह रही है परम ज्ञान है। इस ज्ञान का आश्रय लेने वाला ही प्रकृति से अतीत जाकर के परमात्मा को प्राप्त करते हैं। समझ में आई? देखिए संसार में बाकी सब चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी, भोजन की, कपड़े की। अब साधु को तो भोजन कपड़े की कभी कमी होती नहीं, और दक्षिणा की भी कभी कमी नहीं होती। लॉकडाउन में सब परेशान है लेकिन साधु खुश है। इतने लॉकडाउन में भी साधु को ऐसा नहीं कि कोई भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं। बाकी सब चीजें मिल जाएगी जत्र तत्र, लेकिन यह ज्ञान मिलना कठिन है। हम सृष्टि के किसी कोने में चले जाए, अगर हम तीनों गुणों के भीतर है तो उलझने तो बनी रहेगी, क्योंकि प्रकृति के साथ हैं, और प्रकृति के साथ संबंध होने पर प्रकृति का जो उलझन है, जो प्रकृति की समस्याएं हैं, वो आप में आएगी, क्योंकि आप प्रकृति के साथ संबंध जुड़े। तो हम लोगों का प्रयास क्या होना चाहिए? ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से हम लोग अतीत में चले जाए। ये सबसे अध्यात्म के लिए एक बड़ा प्रयास है। भक्ति में भी मनुष्य त्रिगुण से अतीत हो जाता है, ज्ञान में भी अतीत हो जाता है, और कर्मयोग से भी अतीत हो जाता है। और यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। श्रेष्ठ ज्ञान ऐसा नहीं कि हम 10-20 श्लोक याद करके पंडित हो गए तो बड़े ज्ञानी हो गए, ये भी कुछ भी नहीं है भगवान के हिसाब से। ये है कि प्रकृति के पराधीनता से अब छूटेगी नहीं, भगवान का ये ज्ञान है। समझ में आ रही कि नहीं? प्रकृति, आप कहेंगे प्रकृति की पराधीनता क्या है?
अब जैसे क्रोध आता है हमारे में, हम उसके वशीभूत होते हैं तो आप प्रकृति के पराधीन हैं। लोभ के वशीभूत हो जाते हैं तो प्रकृति के पराधीन हैं। काम के वशीभूत होते हैं तो हम प्रकृति के पराधीन हैं। समझ में आए कि नहीं? अब प्रकृति के साथ जिसका संबंध होगा, तीनों गुणों के साथ जिसका संबंध होगा, वो कहीं भी चले जाए, तीनों गुण तो सर्वत्र है। आप कहीं कहां तक है? वो ब्रह्मलोक तक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर् गुणैः। इन तीनों गुणों से मुक्त कोई भी सत्व नहीं है ब्रह्मलोक तक। सत्व रज तम तीनों गुणों का विस्तार है। कहां जाएंगे? ये कह रहे थे ना कि मदालसा जो माँ थी वो बोली किले में रहना। किले में रहना, बेटा ने पूछा मैं किले में कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा किला जो है ये पत्थरों का और ईंटों का बना हुआ वो किला नहीं है, संतों के सानिध्य में ही किला है। किला का मतलब ये तीनों गुणों को अतिक्रम करने की उसमें ताकत आएगी संतों के सानिध्य में। उस प्रकार की जीवन शैली होगी तो तीनों गुणों को वह अतिक्रम कर जाएगा। समझ में आई? तो उसी के लिए हमारा सारा का सारा प्रयास होना चाहिए। बाकी तो सब चीज कहीं भी मिल जाती। सर्वत्र लभते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। जैसे बिना यत्न किए दुख आके पहुंच जाता है, तो ऐसे बिना यत्न किए सुख भी पहुंच जाएगा। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम। असुर बालकों को शिक्षा देते हुए कहते प्रहलाद जी, बोले कि जो ऐन्द्रियकम सुखम, इंद्रियजन्य जो सुख है देह योग से देहियों को जो मिलता है, देह योग से माने शरीर इंद्रियों के साथ संयोग होता है। सर्वत्र लभ्यते दैवात। अपने अपने प्रारब्धों के हिसाब से दैव योग से सर्वत्र लभ्यते, जहां जाता है वहां मिल जाता है। कैसे? यथा दुखम अयत्नतः। जैसे बिना यत्न किए दुख मिल जाते हैं, उसी प्रकार से सुख मिल जाते हैं। तत्प्रयासो न कर्तव्य। उसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल आयु ही नष्ट होती है उससे। यतः आयु व्ययः परम। सुख के लिए प्रयास करना कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं, इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रयास। अब हम लोग क्या क्यों कहते बार बार गीता कंठस्थ करो, गीता पढ़ो, साधना में लगो? क्यों? उससे मनुष्य को तीनों गुणों से अतीत जाने की ताकत आएगी, नहीं तो और किसी उपाय से आएगी नहीं। उसी में वो कोल्हू के बैल के समान वो चारों ओर घूमता रहेगा। अब इसमें लगेगा, आप लोगों को लग सकता है कि कुछ तो लाभ हो नहीं रहा है, लाभ बहुत हो रहा है। धीरे धीरे ये लाभ पता नहीं चलता, लेकिन होता रहता है। आज जितनी बातें समझ में आ रही है गीता जी की, पहले समझ में आती थी? जब पढ़ने लगे, करने लगे, सुनने लगे, कंठस्थ करने लगे, तो बातें दिमाग में जमने लगी, धारणा होने लगी इसके विषय में। अच्छा गीता जी क्या ऐसा है, तो समझ में तो आई ना। तो वही बात कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। इस ज्ञान का जो आश्रय लेते हैं वे मेरे सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। और सर्गे पिनोपजायन्ते, इसका यह फल होता है कि महासर्ग में भी वे उत्पन्न नहीं होते हैं, और प्रलयेन व्यथन्ति च। महाप्रलय में भी वे व्यथा को प्राप्त नहीं होते। व्यथा को प्राप्त नहीं होते, महाप्रलय में भी प्रकृति के साथ वो प्रलय अवस्था में नहीं जाते, क्योंकि भगवान को प्राप्त हो गए ना। मम साधर्म्यम आगता, जो भगवान के सधर्मता को प्राप्त हो गया, प्रकृति से अतीत को अतीत में चला गया त्रिगुण से, वह फिर त्रिगुणों के बस में क्यों रहेगा? ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, जो मेरे साधर्म्य को प्राप्त होते हैं वे तो महाप्रलय में उत्पन्न नहीं होते, और महासर्ग में नहीं, महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते, माने प्रलय को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग को, जो प्राणी महासर्ग में उत्पन्न होते हैं,
उनकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न नहीं होते तो भगवत प्राप्त हो गए। अब जो उत्पन्न होते हैं उनकी क्या तरीका है, किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। और अच्छा, उत्पन्न जो नहीं होते उनकी बात कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्यों, वो तो भगवत प्राप्त हो गए। उनकी बात ज्यादा कहने की आवश्यकता है जो बंधे हुए हैं। नहीं, अब हम लोग बंधे हुए तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उनकी बात अब भगवान कहते हैं कि देखो जो उत्पन्न होते हैं वो किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, यह तुम समझो मेरे से। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कह रहे मम योनिर महद ब्रह्म। ये जो महद ब्रह्म का अर्थ यहाँ होता है मूल प्रकृति। वर्णन आता है ना, मूल प्रकृति जो भगवान ने जो मूल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न किया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभो अपि जिसको कहते हैं, तो वो भगवान की मूल प्रकृति, भगवान की वो शक्ति। भगवान कहते हैं कि ये जो मूल प्रकृति वो मम योनि ही, वह मेरी योनि है। योनि का मतलब सारे जीव वहीं से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, सारे के सारे जीव। योनि क्या है, महद ब्रह्म। महद ब्रह्म इसलिए उसको कहा है मूल प्रकृति को कि अन्य योनियों से तो, अब जैसे गाय से बछड़े ही या बछड़ियां ही तो होगी, भैंस से अब उनके बच्चे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भैंस से सब प्रकट हो जाए, हो सकता है। इसलिए उसको केवल योनि नहीं कहा, कि वो कहा कि महद योनि। महद योनि माने ऐसा विराट विशाल योनि है जिससे कि सब कोई प्रकट हो जाते, वृक्ष लता मनुष्य आदि आदि जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे उसी से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मम योनि महद ब्रह्म। ये जो मूल प्रकृति है वह मेरी योनि है। और मैं क्या करता हूं, केवल योनि से तो प्रकट नहीं होगा ना कोई, केवल मां से कोई कैसे जन्म हो जाएगा, उसमें पिता का वीर्य आना जरूरी है। तो कहते कि मम योनिर महद ब्रह्म, मूल प्रकृति मेरी योनि है, और तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, और उस मूल प्रकृति में मैं जीव रूपी गर्भ को स्थापित कर देता हूं। बीज क्या है, वह जीव। योनि क्या है, मूल प्रकृति। और बीज क्या है, जीव। जीव, और उस जीव को स्थापित कौन करते हैं, भगवान। समझ में आया। इसी से ही संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततः सर्वभूतानां संभवः भवति। इन्हीं से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सारे प्राणी इसी से ही प्रकट होते हैं। भगवान की मूल प्रकृति योनि है, और भगवान उसमें जीव रूपी गर्भ को, बीज को भगवान स्थापित करते। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततः सर्वभूतानां, हे भारत, ततः सर्वभूतानां संभवः भवति। उन्हीं से ही सारे प्राणियों की सृष्टि होती है। ठीक है, कि समझ में नहीं आया। उसी बात को भगवान और एक प्रकार से कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीजप्रदः पिता। उस बात को भगवान दूसरे प्रकार से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति। सर्वयोनिषु माने सारे योनियों में जितनी भी मूर्तियां, याः
मूर्तयः, मूर्तयः माने हाँ शरीर, जिनका मूर्त रूप है। मूर्त माने प्रकट रूप है, दिखाई देते हैं ना सब, इसलिए इनको मूर्ति कहते हैं। संतों में तो प्रसिद्ध है, कितनी मूर्ति आई है। महाराज जी कहते मूर्ति इसलिए कहते संतों को कि जैसे श्री विग्रह को आप विराजमान करा करके भोग लगाते हैं और तिलक चंदन देते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वो काम क्या करते हैं? जबकि ठाकुर जी सब काम करते हैं। भगवान न हो तो कोई आपको भिक्षा भी नहीं देगा, सारा का सारा काम ठाकुर जी करते हैं। लेकिन संतों को मूर्ति इसलिए कहते हैं कि करना कुछ है नहीं, आके विराजमान हो गए, ले पंगत कराओ, समय पर घंटी लगना चाहिए और दक्षिणा ठीक ठाक मिले और वस्त्र आदि मिले, फूलमाला मिले हैं। अच्छा, उसको दांत घिसा कहते हैं। बहुत बढ़िया है। दांत घिसा मैंने खाया ना, खाए तो आपके दांत घिसा ना। अरे आपने पंगत किया ना, तो पंगत किया तो बार बार खाने से ही तो दांत घिस जाते हैं। अब कहते हम दांतों को घिसते रहेंगे कि आप कुछ नहीं देंगे। दांत घिसा मैंने दक्षिणा। तो ये मूर्ति से ये इधर बात चली गई। मूर्तयः का मतलब जितने शरीर, मूर्त रूप जिसका है, प्रकट रूप जिनका है, तो भगवान कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः मूर्तयः संभवन्ति। जितने भी मूर्तियां प्रकट होती हैं। देखो मूर्ति से और एक बात याद आ गई। भगवान जो है, भगवान के जो श्री विग्रह है उनको मूर्ति भी कहते हैं, है ना। संतों को भी मूर्ति कहते हैं। लेकिन भगवान में हमारे में फर्क यही होता है, घंटी अगर समय से न लगे तो हम नाराज, दक्षिणा कम मिले तो नाराज, प्रसाद ठीक नहीं बना हो तो नाराज। लेकिन भगवान ने कभी कहा कि आपने हमको कम दक्षिणा दी, आज रोटी साग लगा दिया और नहीं दिया। कभी राम रस नहीं होता तभी नहीं कहते। संतों को मूर्ति कहते हैं का मतलब भगवान जैसे आपका भी व्यवहार होना चाहिए। नाम मात्र के लिए मूर्ति है और दूसरे को डांट फटकार करके परेशान करते रहे, वो कैसी मूर्ति है? समझ में आएगी नहीं क्या? भगवान में जो गुण है आप में आना चाहिए। जैसे भगवान सहिष्णुता, ये सहिष्णु गुण तो है। जो दे भक्त उसको स्वीकार कर ले। हाँ, आज फूल नहीं चढ़ाया तो ठाकुर जी ऐसा आपको नहीं कहते कि फूल नहीं चढ़ाया, भाई भक्त की जैसी इच्छा। तो ये गुण हमारे में आना चाहिए, इसलिए हम लोगों को मूर्ति कहते हैं। जैसे दिया वैसे पा लिया। सेठ जी श्री जयदयाल गोविंद का जी घर में जैसे रसोई हुई, उन्हें अपने बचपन की बात कहते थे। बचपन में उनको इतनी बुद्धि थी। अब जैसे माँ ने रसोई करके दिया तो घर में मान लीजिए बढ़िया सब्जी बनी है, थोड़ी सी बनी है, होता ही है, और दाल ज्यादा बन गई, तो कहते थे माँ आज दाल बढ़िया है, आज बढ़िया लग रहा है, आप हमको दाल ही दे दीजिए, सब्जी मत दीजिए। क्यों कहते थे जानते हो? सब्जी थोड़ा सा ही है, सब्जी तो थोड़ी सी सब्जी है तो ये सबको मिले। अब कहेंगे आज सब्जी बढ़िया है हमको दे दीजिए, तो दूसरों का भाग्य चला गया कि नहीं? अब कहें दाल बढ़िया, तो उससे क्या होगा कि दाल हमें दे दीजिए, बाकी सबको सब्जी दे दीजिए। श्री सेठ जी जयदयाल गोविंद का जी बात तो सुने हैं कि पिताजी ने भेजा था कि कोई, माँ ने भेजा था किसी काम से, काम करके आए, गर्मी से थके हुए, माँ से मांगे माँ थोड़ा सा पानी दो पीने को। मैंने कहा कि रुको मैं लाती हूँ। वो लाने गई पानी, पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि बेटा वो जाओ वहां से दवाई ले आओ। उन्होंने कहा नहीं कि मैं पानी पी के जाता हूँ,
गुरु पिता की आज्ञा को आपने टाल दिया, हाँ हाँ करेंगे, इसका मतलब आप उनकी बातों को नीचे डाल दें। तुरंत करने से जो लाभ होता है महाराज जी कहते वो लाभ बाद में नहीं मिलेगा। अब वो खड़े थे, पानी पी के जाएंगे, हम लोग क्या कहते, पानी पी के जाते, इतना तो कहता ही आदमी। लेकिन वे ऐसे मूर्ति थे तो ये नहीं कहा कि माँ पानी लेने के लिए गई है और लाएगी, हम पानी पी करके जाएंगे। कहा पिताजी ने कि बेटा जैदा वो काम करना है, तुरंत निकल गए, बोले तक नहीं कि हम पानी थोड़ा सा पी के जाते हैं। माँ जल लेकर के आई, बोले कि कहाँ गया बेटा, बोले हमने तो उनको भेज दिया दवाई के लिए। माँ बोली वो प्यासा था, बाहर कहीं पानी पीता नहीं था, बाहर का कहीं नहीं पीते थे, और ऐसे ही आपने भेज दिया। पिताजी ने कहा कि हमको क्या पता, ऐसा बेटा है जो कहता भी नहीं है कि मैं पानी पी के भी जाऊंगा। ये भाव है। तभी वो महापुरुष महाराज जी कहते थे दे ज्यों पालो, जो मिल जाए सो पालो, उसमें ऐसा ना करो आज ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, जो मिले भगवान का प्रसाद समझ के पालो। देखो इसमें भी हमको एक शिक्षा मिली है, अन्नपूर्णा माता तभी प्रसन्न होती है जो हमको प्राप्त है उसको हम आदर पूर्वक पाते हैं, और उसी के शरीर में वो लगता है जो आदर पूर्वक पाता है। आप लोग देखेंगे ये ठीक नहीं, ऐसा ठीक, ऐसा उनका शरीर भी कभी बढ़िया नहीं होगा, और अन्नपूर्णा माता भी दुखी हो जाएगी, हम जिस रूप में आए हमारा वह तिरस्कार किया। इस रूप से मूर्ति का मतलब, बाकी तो सब मूर्ति का गुण हम कर रहे, जैसे भगवान कुछ चल फिर नहीं रहे ऊपर से, बाकी तो सब भगवान काम ही कर रहे हैं। अब हम उनका काम तो करते बैठे रहेंगे, पंगत समय पर आए, लेकिन जो कमी हो जाती है मूर्ति तो उस आपको तो कहती नहीं है। भगवान बोलते हैं क्या? तो आपको भी चाहिए मूर्ति के जैसे आप बोले नहीं। महाराज जी हम लोगों को बार बार यह शिक्षा देते थे, कभी पंगत में बैठो तो ऐसा ना होगा कि अमुक चीज लाओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? उसके घर में उस चीज की व्यवस्था है कि नहीं पता है आपको। अब जैसे मान लीजिए खीर बनाई किसी ने, पंगत में 100 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, अब उन्होंने सोचा कि ठीक है एक एक चम्मच खीर दे देंगे, बाकी तो है। अब हम बैठे हैं, कहते खीर लाओ, खीर बढ़िया लाओ, अब वो संकोच में पड़ जाएगा कि नहीं आदमी। इसलिए महाराज जी कहते थे पंगत में कभी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। हाँ जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, उनको अगर ज्ञान है कि खीर है, कोई चीज बनी है, जो व्यवस्थापक है उनको अगर ज्ञान है वो कहेंगे लाओ सबको खीर दो। लेकिन हम लोग जो मूर्ति है प्रसाद पा रहे हैं उनको कभी मांगनी नहीं चाहिए, महाराज जी ये शिक्षा देते थे। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे मांगना शुरू कर दे तो आप लोग संकोच में पड़ जाते होंगे, हो गए होते ही नहीं। आश्रमों में तो ये होता ही है, कहीं आए लगा अब सब्जी लाओ, सब्जी है ही नहीं, वो बेचारा सक पका रहा है, परेशान है। तो कहने का मतलब यही है, मूर्ति जैसे सहिष्णु है ऐसे हमें सहिष्णु होना चाहिए। अब ये मूर्ति वो मूर्ति में फर्क है, लेकिन अब मूर्ति की बात होती तो चले गए उधर। तो यहां कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, सारे के सारे योनियों में जितनी भी मूर्तियां प्रकट होती हैं तासाम ब्रह्म महद योनि, उनकी जो महद योनि है वह उसकी माता है, और अहम बीज प्रदः पिता, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। माने भगवान पिता और ये जो मूल प्रकृति माता। आप कहेंगे कि हम तो पढ़ते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान माँ भी है और पिता भी है।
अब यहाँ कहते हैं कि मूल प्रकृति माता है और हम पिता है, ऐसा क्यों कहते? मूल प्रकृति भी भगवान से अभिन्न नहीं है, हैं? हाँ, भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से मूल प्रकृति अभिन्न है, भगवान की प्रकृति है वो। अब भगवान ही पिता माता दोनों हो गए ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान भी माता हो गए और मूल प्रकृति भगवान की ही है, इसलिए भगवान भी पिता हो गए। हमको समझाने के लिए भगवान कह रहे मूल प्रकृति महद योनि जो है मूल ब्रह्म है, ब्रह्म जो है महद योनि माने उनकी माता, और अहम बीज प्रदह पिता, में बीज स्थापन करने वाला पिता मैं हूं। अब प्रश्न उठता है, जब ये मूल प्रकृति माता है और बीज प्रदान करने वाले पिता हैं, तो जीव आपका अंश हुआ, तो जीव आपके अंश होने पर भी ये प्रकृति में बंधता क्यों है? आप लोगों को बताया था कि ये जो 13वां अध्याय था, वो क्या वर्णन कर रहे थे? क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग में प्रकृति के साथ संबंध, उसका कैसे वियोग हो, और यहां कहते प्रकृति के कार्य के साथ संबंध का वियोग हो, गुण प्रकृति के कार्य। अब प्रकृति के कार्य जो गुण है उसमें कैसे जीव बंधता है, उस बंधन से कैसे मुक्ति होगी, उस बात को कहेंगे ये 14 अध्याय में। और यह गुणत्रय विभाग योग, तीनों गुणों के विभाग को समझ में आ जाए तो वह योग हो जाएगा। यही हाँ, भगवान के वर्णन की शैली, इसलिए 700 श्लोक में तो कुछ श्लोक तो ऐसे चले जाते हैं जो आरंभ के 47 श्लोक आरंभ के हैं, और पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय के 10-11 श्लोक तक। अब मान लीजिए दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होता है 66वें श्लोक तक, उसमें तो काफी श्लोक प्रश्न में चले जाते हैं, कुछ श्लोक तो स्तुति में चले जाते हैं, जैसे 11वें अध्याय का। बाकी भगवान ने सारी की सारी चीजों को गीता में रख दिया सूक्ष्म रूप से, लेकिन आप अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे तो सृष्टि चक्र समझ में नहीं आएगा। हम अगर अपने बुद्धि से पढ़े तो समझ में नहीं आएगा, तासम ब्रह्म महद योनि क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आए। ये तो महापुरुषों की दृष्टि से पढ़ते तो समझ में आता। अब हम महाराष्ट्र अगर नहीं मिलते गीता जी, हमें क्या समझ में आती? कुछ नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम की, सब संतन की।